नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव बुड्ढाबाणी में। मेरे साथ राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से रैली को लेकर के निमंत्रण है वो दिया जा रहा है, आज एक साथ 4 जनसभाएं हैं वो कर रहे हैं। देखिए, 24 तारीख को 750 शहीद किसानों की याद में, उनके सम्मान में सिरसा के अंदर किसान मजदूर आक्रोश रैली। 750 किसानों की कुर्बानियों को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान और ना भूलने देंगे। ख़ास तौर पे एक ऐसी सरकार, एक अहंकारी सरकार जो बड़े उद्योगपति घरानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से, देश की कृषि व्यवस्था पे चोट मारने की नीयत से किसान और मजदूर और मंडी आड़ती सब के खिलाफ ये 3 कानून लेके आई। ख़ास तौर पे हरियाणा और पंजाब की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाले बिल साबित होने जा रहे थे, लेकिन देश के किसान ने इसका विरोध किया। लेकिन सरकार ने इतना अहंकार दिखाया कि 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई, लेकिन सरकार ने सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे। और इस बात को लेकर आज जो समझौता भी हुआ था किसानों के साथ, उसको भी लागू करने की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन बातों को लेकर ये रैली की जाएगी। 24 दिसंबर को सिरसा में ये रैली की जाएगी और हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल भी इस रैली के माध्यम से बजाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आपने कहा कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा पेंशन हो जाएगी, उसके बाद हरियाणा में होगी, क्योंकि पहले जेजेपी भी कह रही थी कि 5100 पेंशन देंगे, लेकिन पेंशन है वो 3000 से ऊपर नहीं हो पाई। सीएम साहब ने कहा कि हमारा वादा सिर्फ 3000 का था, ये जेजेपी का वादा था। देखिए, मैंने जो कहा अभी, तेलंगाना में हो गई है। आज से देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन तेलंगाना ने लागू करी है। और जो है, मैंने कहा कि तेलंगाना में क्यों कांग्रेस की सरकार जीती, तुरंत ये पेंशन हरियाणा बढ़ी। हरियाणा की जहाँ तक बात है, हरियाणा की स्थिति अलग है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी ने जो गठबंधन किया, उस गठबंधन में ये सार्वजनिक तौर से कहा गया कि गठबंधन की 2 शर्तें हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 2 शर्त जो मानेगा उसको हम समर्थन देंगे। एक थी 5100 बुढ़ापा पेंशन और दूसरी थी प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के नौजवानों को रिजर्वेशन। ना इनमें से एक भी नहीं हुई। 4.5 साल बीत गए। अब तो 4 महीने बाद इलेक्शन, शायद अगर लोकसभा के 7 हो गए तो 4 महीने बाद इलेक्शन है, और नहीं तो अगर टाइम पे भी हुए तो 8 महीने के बाद इलेक्शन है। तो जब 4 साल ये दोनों में से कोई भी वायदे अनुसार बात पूरी नहीं हुई, तो जनता का अधिकार है ये पूछने का, ये गठबंधन किस आधार पे था। ये गठबंधन केवल भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद करने के और महकमों को आपस में बांटकर प्रदेश में लूट मचाने के इरादे से भ्रष्टाचार ये गठबंधन हुआ था। हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार के चरम पे लेके जाने का काम इस सरकार ने किया। शराब घोटालों की बात हो, चाहे एक्साइज घोटालों की बात हो, धान घोटालों की बात हो, ग्वालपाड़ी घोटाले की बात हो, भर्ती घोटालों की बात हो, एक के बाद एक ये इस आधार का गठबंधन था। और जहाँ तक बुढ़ापे पेंशन की बात है, पहले भी सबसे ज़्यादा जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, कांग्रेस सरकार थी, देश में सर्वाधिक वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा में ही थी। और सबसे पहले देश में 1000 पेंशन भी हमारे समय में हुई थी सबसे। तो अब ये संकल्प है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, तुरंत देश में दोबारा से सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन अगले महीने से जो है देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कल दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के जो कांग्रेस नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, कुमारी शैलजा की बात करें या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, तीनों राज्य में बेड़ा गर्क कराए। देखिए, ये उनके बारे में तो मैं क्या बताऊं जी। मैं ऐसा समझता हूं कि जेजेपी पार्टी के बारे में जितना ना बोला जाए, बोलने का भी अब हम जो है अपना समय क्यों हम ख़राब करें और आपके ऑडियंस का समय, क्योंकि उनके तो जो जमानत जब्ती पार्टी साबित हो गई। उनका जो ताली थी, चाबी जो थी, वो चाबी अब खुंडी हो गई। उससे कोई भी ताला नहीं खुल रहा, उससे कोई ताला नहीं खुल रहा। यहाँ दुकान बंद होगी तो उन्होंने जाके कोशिश करी कि भाई राजस्थान में कोई जो किसी ताले में फिट हो जाए, मगर राजस्थान में भी ताली फिट नहीं हुई। और मैं धन्यवाद करता हूँ, इस चुनाव में धन्यवाद करता हूँ राजस्थान के मतदाताओं का, जिन्होंने हरियाणा के साथ लगती सारी सीट जयपुर तक पूर्ण बहुमत के साथ, बड़े मार्जिन्स के साथ एक तरफा कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। जहां पर हुड्डा साहब को मेरे को प्रचार की जिम्मेदारी मिली थी। ये 70 सीट पड़ती हैं जयपुर तक, इनमें से 50 सीट कांग्रेस पार्टी की है। शेखावटी में से 34 में से 29 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है। ये पहली बार राजस्थान के हरियाणा से सटे हुए हिस्से में इतनी बहुमत में कांग्रेस को कभी सीट नहीं मिली।
ये बिल्कुल हरियाणा के साथ लगती है, हरियाणा जैसी बेल्ट है। तो यहाँ के हम मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना सते हुए साथ इलाके में, और हम देश के मतदाता का भी धन्यवाद करते हैं। 4 प्रदेशों में आपको पता है कि कांग्रेस को 10 लाख ज़्यादा वोट मिली है, भाजपा को 4 करोड़ भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख और कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख। तो कांग्रेस पार्टी को 10 लाख वोट ज़्यादा इन 4 प्रदेशों में मिली है। यहाँ तक कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है वो उसमें गिरावट नहीं आई है, राजस्थान में तो बढ़ा है। तो ये कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा, अपनी मेहनत से चुनाव लड़ा। ये सही है कि 2-3 प्रदेशों में उम्मीद के अनुसार नतीजा नहीं आया, लेकिन हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। हरियाणा में वही होगा जो हिमाचल में और तेलंगाना में हुआ था, ये हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। एक साथ चुनाव को लेकर के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर इकट्ठे होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि खट्टर साहब का एक बयान आया था कि 1 नेशन 1 पोल, कि भाई एक मोदी जी ने भी कहा था, मोदी जी ने जब कहा था तो उसका सबसे पहला समर्थन खट्टर साहब ने किया था। खट्टर साहब वो कहना चाहते हैं वो अपने बयान पे टिके रहें, वो अपने बयान पे टिकते हुए 7 चुनाव कराने का काम करे। हरियाणा की जनता तैयार है, इस बयान से पीछे नहीं हटना चाहिए। 7 चुनाव की जो बात चल रही है हम उसका स्वागत करेंगे और ये कहेंगे कि आप अपने जवान के धनी हो, आपने 7 चुनाव कराए, ये हम कहना चाहते हैं खट्टर साहब। तो विपक्ष आरोप लगाता है दीपेंद्र जी कि संगठन क्यों नहीं बन पा रहा कांग्रेस का लंबे समय से। हरियाणा में कांग्रेस को जब हमें लगेगा सही समय है, उस हिसाब से हम संगठन हम लोकसभा चुनाव हमें जब सही लगेगा कि अब हमें मजबूती मिलनी है, जब हमें लगा कि सही कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व आला कमान, उसको जब लगा कि सही समय है हुड्डा साहब की सलाह से चौधरी उदय भान जी को प्रदेश की कमान देने का, उन्होंने सही फैसला लिया। कांग्रेस की हवा बनी, प्रदेश में 35 पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुए पिछले 1 साल में। अब जब लगेगा सही समय कि संगठन में विस्तार करना होगा, हम अपने हितों को देखकर ये सही समय पे सही फैसला लेंगे। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जुड़े थे, और क्योंकि आज दीपेंद्र हुड्डा है वो सिरसा जिले के में 4 बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। 24 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है उसको संबोधित करेंगे। उसको लेकर के दीपेंद्र हुड्डा है वो अलग अलग जो है गांव में जाकर के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के रैलियां जो है उसको लेकर के न्योता दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। रैली कैसी होगी, किस तरह के समीकरण बनेंगे, वो जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।